टाइप 7। चलिए, टाइप 6 कंप्लीट हो चुके हैं। अब सुनना भाई ध्यान से, धीरे धीरे टाइप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, टाइप 7 क्या कह रहा है आपसे? टाइप 7 कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ मच। मच के बारे में जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले जब हम मच की बात करते हैं तो मच का इस्तेमाल दोनों तरीके से होता है। जैसे जब आप मच एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हो तो इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। मच एडजेक्टिव के बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इसके बाद जब वर्ब आएगी तो हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि आपने इस एडजेक्टिव के पीछे कौन सा नाउन ले लिया? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल हमेशा कैसा नाउन होता है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। दूसरी बात, जैसा कि पहले में लिखा हुआ है कि मच के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा? अनकाउंटेबल। तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है, और आगे एडजेक्टिव भी जो चलेगा वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, सिंगुलर में ही। ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरा, जब मच के बाद कोई नाउन ना लिखा हो, मान लो सॉरी, मच के बाद सीधा वर्ब आ जाए तो मच उस समय पर एडजेक्टिव नहीं होगा। मच उस समय पर क्या होगा? प्रोनाउन होगा। लेकिन उस समय पर भी ये कैसा रहेगा? सिंगुलर ही। अनकाउंट मतलब सिंगुलर। एक सेकेंड यार, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। पानी देना, दोनों। और पेज नंबर लिखे हुए हैं कि पीछे से 1 से 3, पेज नंबर 117 एक करते। हाँ, चलो, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है? मच। इसके बाद हमने कोई नाउन नहीं लिखा, तो इसका मतलब यहां पर ये किसका काम करेगा? प्रोनाउन का। और यहां पर मच क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसके बाद ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन। तो यहां पर ये एडजेक्टिव का काम करेगा और यहां पर ये प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है भाई, तो इसके बाद कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि मच चाहे प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, वर्ब कैसी ही लगाओगे? सिंगुलर ही लगाओगे। और अगर नाउन लगाओगे तो अनकाउंटेबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पहला एग्जांपल, फटाफट मुझे तीनों एग्जांपल के आंसर दे दो जल्दी से। मच हैज ऑब्लिक हैव हैपेंड सिंस यू लेफ्ट देहरादून। यहां सिंस का मतलब है तब से लेकर अब तक। कब से? जब से तुमने देहरादून छोड़ा है तब से लेकर अब तक बहुत कुछ हो गया है, लेकिन जो कुछ हुआ है उसको अनकाउंटेबल रखा गया है, उसे काउंट नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर जो मच है ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? मच प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब तो नहीं है, सॉरी नाउन तो नहीं है। अब ये प्रोनाउन में भी कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और अगर सिंगुलर होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? शी सेज। शी सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हमने लगा दिया सेज, एस ए एस दैट। वो कहती है कि बहुत सारा दूध जो है वो चीज बनाने में यूज हो गया है। ठीक है, ये प्रॉब्लम मुझे सुबह से ही हो रही है यार, और इसी चक्कर में लेट हुआ और फिर वही डलाई की हो गई। शी सेज दैट मच मिल्क। अब देखो, यहां पर मच के बाद क्या आ गया? नाउन। लेकिन कैसा नाउन आएगा? अनकाउंटेबल नाउन। और मच एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके बाद कैसी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज। और इसका आंसर भी क्या होगा यहां पर? हैज। क्वेश्चन नंबर 3। मच वॉज ऑब्लिक वर डन फॉर हर। उसके लिए बहुत कुछ किया गया, बट शी टुक हिम फॉर अ राइड एट द एंड। लेकिन अंत में उसने उसे क्या कर दिया? टेक फॉर राइड कर दिया। इसका मतलब उसे धोखा दे दिया उसने। तो टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब होता है किसी को
डिसीव करना यानी कि चीट करना, ठीक है। अब यहां मच अकेला है, और अकेला है तो बताओ क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। यानी कि वैसे तो क्या है, ये प्रोनाउन है, क्या है ये, प्रोनाउन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वॉज। मच वॉज डन, बहुत कुछ किया गया, लेकिन उसे अनकाउंटेबल रख रहे हैं, जो कुछ भी किया गया उसे अनकाउंटेबल रखा जा रहा है, तो ये प्रोनाउन है, इसीलिए प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, क्योंकि नाउन भी अनकाउंटेबल लेगा तो सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अच्छा, मच वाला आपको समझ में आ गया बच्चों? जल्दी से, अगर आपको मच कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो फिर मैं टाइप 8 पे चल रहा हूं, जो कि बहुत धमाकेदार होने वाला है। कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर समझ में आ गया है, बिल्कुल हमें अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। देयर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, लेकिन मैं देयर से पहले अपने ही तरीके से आपको ये देयर का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा परेशान करता है बच्चों को आगे चल के। एक बार फटाफट जल्दी से लिख के बता दो कि सर देयर, वो सॉरी, मच वाला कॉन्सेप्ट आ गया है समझ में। कॉन्सेप्ट ऑफ देयर, ये पिक्चर जरूर बना लेना, तो फिर डेफिनेशन जो मैंने इतनी लंबी लिख रखी है वो रटनी नहीं पड़ेगी आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ देयर, किसी भी वाक्य में देयर का यूज दो तरीके से होता है। एक तो डमी सब्जेक्ट के रूप में, डमी सब्जेक्ट, या दूसरा नाम है इसका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। या तो डमी सब्जेक्ट क्या हो गए इसे, या फिर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, या होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस दो तरीके से इस्तेमाल होता है। कैसे पता चलेगा आपको कि कब कब किसके रूप में इस्तेमाल होता है? तो एक और पेज बढ़ा देता हूं इसके आगे। देखो, अगर सेंटेंस के शुरू में यूज हो रहा है, मान लो मैंने आपसे कहा आई एम गोइंग देयर, मैं जा रहा हूं वहां, तो यहां गोइंग क्या है, वर्ब है, और जब भी ये वर्ब की विशेषता बताएगा उस समय पर ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये मान लो कि पेज खोल दूंगा मैं ग्रामर के, अब बड़े ध्यान से समझते रहना, ठीक है, क्योंकि रट्टे नहीं लगाने, समझना है। दूसरा, अगर मैंने कहा देयर वॉज अ किंग, वहां एक राजा, सॉरी एक राजा था। दूसरा, देयर वॉज ऑब्लिक वर, देयर वॉज ऑब्लिक वर टू गर्ल्स इन द क्लास, क्लास में दो लड़कियां थी। अब सुनो ध्यान से, जब किसी वर्ब के बाद देयर आएगा तो वहां पर वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। उस समय पर इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। लेकिन जब भी सेंटेंस में देयर से वाक्य की शुरुआत होगी तो उस समय पर आप इसे कहोगे डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट का मतलब है इसका कोई कोई अर्थ नहीं होता, बस इसका सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए यूज किया गया है। तो इसके बाद जो आने वाली वर्ब है ना, ये डिपेंड करेगी कि आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन, जैसा नाउन होगा वैसी वर्ब। यहां देखो सिंगुलर है, सिंगुलर, देयर वॉज ऑब्लिक वर टू गर्ल्स, अब लड़कियां यहां पर कितनी हो गई, प्लूरल हो गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो देखो, अगर इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता तो वॉज या वर रहता, लेकिन एक में वॉज एक में वर, तो यहां सिंगुलर तो वॉज, यहां प्लूरल तो वर, ठीक है। तो आपको समझाने का ये लॉजिक था यहां पर। अब आ जाओ पीछे, कि कभी भी कोई पूछे कि देयर का इस्तेमाल कैसे होता है, तो दो तरीके से होता है। जब सेंटेंस के शुरुआत में होता है, लिख देता हूं और थोड़ा सा अच्छे से, है ना, शुरुआत में, तो ये डमी सब्जेक्ट होगा। लेकिन जब ये वर्ब के बाद होगा, वर्ब के बाद मतलब किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो उस समय पर होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको ये बात समझ में नहीं होगी। इसे डेफिनेशन में, if there is used after a verb and also there qualifies verb, then it is used as adverb of place. verb को qualify करेगा तो adverb of place कहलाएगा। but if there is used in the beginning of a sentence, अगर sentence के beginning में होगा तो it is called dummy subject, then the verb is used according to the subject जो आगे दिया होगा, ठीक है। ये और पूरा पिक्चर आपको बना दिया मैंने, एग्जाम्पल से समझा दिया। अब देख लो, देयर का सेंटेंस के शुरू में यूज हो रहा है तो ये डमी सब्जेक्ट है,
तो ये जो वर्ब है ये आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। तो यहां डमी सब्जेक्ट हो गया। होपफुली होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। पूरा देर का कॉन्सेप्ट आपके जहन में छप गया होगा। अगर छप गया है तो क्वेश्चन आंसर मुझे फटाफट जल्दी से बताइए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और दूसरे का आंसर क्या होगा आपके सामने। एक्सप्लेनेशन करना मेरा काम था, क्वेश्चन आपका है। प्लीज हेल्प, आई एम इन डिलेमा। सर इंग्लिश मुझे पसंद है लेकिन मेरे उससे अच्छे नंबर नहीं आते, 10 में से इंग्लिश में 39 नंबर ही आए हैं। मुझे सीपीओ के लिए प्रिपरेशन करना है। देखो बेटा, सीपीओ अगर निकालना है तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, इंग्लिश। अगर तुम्हें दरोगा बनना है तो 250 नंबर की इंग्लिश आती है बेटे, सॉरी 200, हाँ 250 की इंग्लिश आती है, और बाकी बचे हुए 150 नंबर का मैथ, रीजनिंग और जीएस रहता है। तो सारा वेटेज इसी पे होता है। मैंने अपना सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकाला था सीपीओ एसआई वाला 2016-17, तो वो इसी बेस पे निकाला था क्योंकि उसमें इंग्लिश बहुत थी, ठीक है, और रीजनिंग रीजनिंग ये सब हो जाती है। तो इंग्लिश से इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, इंग्लिश हर एग्जाम में आती है। चलो, देयर वॉज ऑब्लिक वर मैनी स्टूडेंट, तो मैनी स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग आएगा देयर वर। अब क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट तुम्हें मैं सिखा चुका हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसी ही आगे क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो क्योंकि ये भी सब्जेक्ट का काम करता है तो ये प्लूरल है तो हु भी प्लूरल हो गया, इस आंसर क्या होगा, वर्ब। टॉयलिंग अवे, ये टॉयल अवे का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब में हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करना, है ना। टॉयल अवे, टू ज्वाइन एनडीए। देयर हैज ऑब्लिक हैव बीन अ ग्रेट स्लम्प, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। स्लंप का मतलब होता है फॉल, गिरावट, हिंदी में इसे कहते हैं गिरावट, ठीक है। एक भारी गिरावट आई है इन इंडियन इकोनॉमी में सिंस कोविड-19 ब्रोक आउट। ब्रोक आउट का मतलब ब्रेकआउट, फ्रेजल वर्ब ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड, फैलना। ये आएगा पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है स्प्रेड आउट, या स्प्रेड यानी कि तेजी से फैलना, बीमारी का फैलना, है ना, वॉर का फैलना, आग का फैलना, ये इन सब चीजों के लिए बहुत यूज होता है, ठीक है। अब सुनो, देयर के बाद जो ये वर्ब है ये डिपेंड करेगी कि आगे कैसा नाउन दिया। अ ग्रेट स्लम्प, तो कितना स्लम्प है, ए आर्टिकल है, तो स्लम्प कितना, एक सिंगुलर नाउन, ठीक है जी। ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव, तो कितना है, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो आंसर होगा हैज। किसके ये दोनों क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से कि सर मुझे समझ में आ गया और मेरे को मजा आ गया, अब देर के बाद कभी भी मैं दिक्कत में नहीं आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका इंतजार कर रहे हैं, फटाफट मुझे जल्दी से बताओ। देयर अपीयर ऑब्लिक अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। देखो, अ नंबर ऑफ का अर्थ बता दूं तुम्हें क्या होता है, क्योंकि अगला टॉपिक इसी का है। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, मैनी मतलब बहुत सारी या बहुत सारे। कभी भी आए तो अ नंबर ऑफ का मतलब याद रखना है बहुत सारे। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती हैं और इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत कठिन है। देयर वॉज ऑब्लिक वर अ सडन चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अमन के अमन के व्यवहार में एक अचानक से बदलाव आया, ठीक है। ही वॉज इन मैलंकली दैट डे। अच्छा, मैलंकली बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा चुका हूं, मैलंकली का मतलब क्या होता है जल्दी से बताओ। मैलंकली का मतलब होता है डिप्रेशन, इन हिंदी यू से इट निराशा। यार मैं आजकल ना हिंदी के भी मीनिंग लिखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं हमारे जो थोड़े इंग्लिश में कमजोर होते हैं और वो कहते हैं सर हिंदी भी जितना पॉसिबल हुआ करे। मैं उनके लिए काफी पढ़ता हूँ हिंदी का भी मीनिंग, ठीक है। अगर गलती हो जाए तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। चलिए अब देखो, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का मतलब है मेनी प्रॉब्लम्स, तो यहां पर प्रॉब्लम्स कितनी है, प्लूरल, और जब प्लूरल होगा तो एस एस नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल के साथ एस एस नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर वाज ऑब्लिक वर अ सडन चेंज, कितना चेंज है, कितना चेंज है, सिंगुलर है। अ सडन चेंज, चेंज क्या है, नाउन, और सडन क्या है, एडजेक्टिव, तो नाउन, तो बताओ इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज। देयर वॉज अ सडन चेंज। हाँ भाई, आगे बात समझ में सभी को, यहां तक कोई डाउट है किसी को। चलो,
कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर देयर का कहानी ऐसे समझ में आई कि अब जिंदगी में कोई देयर पूछेगा तो ये भी बता देंगे कि एडवर्ब है या डमी सब्जेक्ट है। लिख दो फटाफट और दिल फेंक के मारो अगर समझ में आ गई हो बात और कहानी क्लियर हो गई हो। तब मैं चलता हूं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ठीक है, टाइप 9 जल्दी लिखो फटाफट, फिर मैं अगले पे समझाता हूं। अबे यार क्लियर हो गया? चलिए मजा आ गया बात में, आ जाओ तो अब सुनना, नहीं तो ये भी तुम्हें तंग करेगा। सबसे पहले बता दूं कि बच्चों अ नंबर ऑफ का अर्थ क्या होता है। अ नंबर ऑफ का अर्थ होता है मैनी। तो तुम्हें तो ये बात यहीं क्लियर हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, कई बच्चे कहते हैं सर अ नंबर ऑफ का मतलब एक नंबर नहीं। मेरे बच्चों अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ का मतलब अ नंबर ऑफ। किसी ने पूछा हाँ भाई बता क्लास में कितने बच्चे बैठे, सर अ नंबर ऑफ, एक नंबर नहीं, अ नंबर ऑफ मतलब मैनी। व्हेन यू टॉक अबाउट अ नंबर ऑफ इट मींस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट मैनी। सर कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अ नंबर ऑफ। तो अ नंबर ऑफ का मतलब डोंट से वन नंबर, अ नंबर ऑफ मींस मैनी। कितने लोग जो हैं अतीक अहमद के काफिले के पीछे चल रहे हैं, सर अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ मतलब मैनी। तो बात समझ में आ गई कि जब भी अ नंबर ऑफ होगा तो मैनी, और मैनी के साथ कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। और नाउन प्लूरल आते ही तो कैसी वर्ब आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये बहुत आता है। ठीक है, एक बात और सुन लेना, कभी भी अ नंबर ऑफ की जगह लिख रहा हूं मैं यहां पर, अगर वो कह दे अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो उसका भी मतलब मैनी ही होता है। ठीक है, पेपर में घुमा के दे देगा पर तुमने नहीं घूमना है। अगर कह दे अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, तो इसका भी अर्थ वही होता है मैनी। ठीक है, तो तीनों अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक, तीनों का एक ही नंबर है, तीनों का एक ही मतलब है। लेकिन जब आपसे कहे द नंबर ऑफ, तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलर संख्या, संख्या सॉरी, पर्टिकुलर को हिंदी में बताओ क्या कहेंगे, एक पर्टिकुलर संख्या। पर्टिकुलर मतलब समझ रहे हो ना। जैसे मान लो किसी ने कहा ये बताओ बच्चों क्लास में बच्चों की संख्या क्या है, तो आपने कहा 665। 665 जो है ये एक नंबर है। ठीक है, किसी ने कहा नहीं 750 है, इसे काट दो, तो ये एक नंबर है। किसी ने कहा अरे नहीं 5 हैं बच्चे, तो ये अपने आप में एक नंबर है। जब आप एक संख्या को, एक पर्टिकुलर संख्या को हिंट दे रहे होते हो, तो उस समय पर आप ये नहीं काउंट करो कि इसके अंदर कितने हैं, एक दो तीन, नहीं, वो हो गया वहां पर मैनी में। यहां एक संख्या को काउंट करो। जैसे मैंने कहा 625 और 312 कितनी संख्या है, एक और एक दो। मैंने कहा 5 और 7 कितनी संख्या है, एक और एक दो। तो जब आप किसी संख्या की बात करते हो कि मुझे एक संख्या बता दे कितने लोग, यार बता देना कितने लोग हैं वहां पर, सर 200 हैं, तो 200 एक संख्या होगी। तो तुमसे वो द नंबर ऑफ में क्या पूछेगा, एक संख्या पूछेगा, एक पर्टिकुलर संख्या पूछेगा। ठीक है, और एक पर्टिकुलर संख्या मतलब सिंगुलर। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर संख्या यहां पर क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो इसीलिए आपकी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। सर्टेन संख्या, हाँ, तो हिंदी में इसे कहेंगे सर्टेन संख्या। बस सर्टेन तो नालायक इंग्लिश में ही होता है, मजे ले रहा दिन दाड़े। हिंदी में बताना छोड़ो, चलो पर्टिकुलर समझ में आ गया ना, सर्टेन इंग्लिश में। ठीक है, अब आ जाओ पहला एग्जांपल, अ नंबर ऑफ एमएनसीज। इसका मतलब क्या हो गई, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज। तो अ नंबर ऑफ का मतलब क्या हो गया, मैनी। तो मैनी एमएनसीज मतलब बहुत सारी कंपनियां। अब ये प्लूरल हो गया, तो आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा, आर। आर गोइंग टू बी सेटअप इन इंडिया सून, बाहर से बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आने वाली हैं। ठीक है, दूसरा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसने कहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मुझे स्टूडेंट्स की क्या बताओ, संख्या।
संख्या, एक एक पर्टिकुलर संख्या, एक पर्टिकुलर संख्या मतलब क्या आंसर हो जाएगा? इज। वो संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो दूसरे वाले में आंसर क्या होगा? इज होगा। तीसरा, तीसरा आ जाओ, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मतलब कितना हो जाएगा? मैनी कैंडिडेट्स, और मैनी कैंडिडेट्स होते ही आंसर बताओ क्या हो जाएगा फटाफट? हैव, इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। चौथा, चौथा और पांचवा मैं तुमसे पूछना चाहूंगा। पांचवा नहीं, पांचवा नहीं, पांचवा नहीं, पांचवा नहीं, एक सेकेंड। हाँ, पांचवा तो ये संजीव सर स्पेशल में है। बस तुम मुझे, मैं तुम्हें दिखाना भी नहीं चाहता पांचवा, क्योंकि पांचवा तुमसे होगा नहीं और तुम फिर रोओगे बैठ के, तो इसे मैं अलग से समझाऊंगा। चौथा बताओ, चौथा बताओ, चौथा बताओ बस। पांचवे में आपने कुछ नहीं देखा, अपने माइंड से कहो कि बेटे मैंने कुछ नहीं देखा, चुप रहे, शांत रहे। चौथा क्वेश्चन बताओ। हाँ जी, द नंबर, द नंबर का मतलब है एक पर्टिकुलर संख्या, तो यहां पर एक पर्टिकुलर संख्या पूछ रहा आपसे द नंबर में, ठीक है। कहां? स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, राजस्थान में घट गई है काफी, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब है काफी हद तक घट गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हैज। सभी बच्चों को अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ समझ में आ गया होगा, लेकिन जो क्वेश्चन अब मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को, उसमें बड़ी समस्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक टाइप और समझाना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 5। अब तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु वॉज ऑब्लिक वर इंजर्ड वॉज ऑब्लिक वर हाई। क्वेश्चन 5 आपको बड़ा तंग करेगा, क्योंकि यहां तक तो आपको मजा आ गया, लेकिन ये आपको ये कह रहा है कि भाई अब रुलाऊंगा मैं तुम्हें। अब क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे लिख के भेज दो कि सर पांच, पांच लिखना, पांच का आंसर, फिफ्थ का आंसर। देखो, यहां कई बच्चे फंस जाएंगे। वो क्या करेंगे? वो कहेंगे रटने वाले तो कि सर ने बताया था द नंबर ऑफ का मतलब एक पर्टिकुलर संख्या, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वो यहां वॉज लगा देंगे और यहां पे भी वॉज लगा। क्या कॉन्सेप्ट का नाम है ना? देख लो जरा, अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे पढ़ेंगे, सुनो ध्यान से। जब द एक संख्या, ठीक है, अब इस एक संख्या के हिसाब से जो तुम सिंगुलर वर्ब लगाते आए हो, ये तो तुम्हारी वर्ब लग जाएगी, ये तो तुम्हारी वर्ब लग गई, ये लग गई यहां पर द नंबर ऑफ। लेकिन एक और वर्ब आती है इसमें। कौन सी वर्ब आती है? ध्यान से सुनना। इसमें जब रिलेटिव प्रोनाउन जुड़ जाएगा ना बच्चों, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, क्योंकि ये नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है, इसीलिए इसके जो आगे वर्ब आती है वो प्लूरल ही वर्ब आती है। तो इसमें दो केस होते हैं, पहली वर्ब प्लूरल और दूसरी वर्ब सिंगुलर। फिक्स होगा ये। फिक्स क्यों कह रहे हो सर? सर आप फिक्स क्यों कह रहे हो? मैं कह रहा हूं उसका कारण है ना मेरे पास, क्योंकि द नंबर ऑफ का मतलब तो सिंगुलर होगा, द नंबर ऑफ का मतलब एक नंबर, सिंगुलर, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये प्लूरल होगा, क्योंकि बहुत सारे नंबर, बहुत सारे लोगों की तो एक संख्या मांगेगा वो आपसे यार। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कैसा ना एंटीसीडेंट रहेगा? ये प्लूरल, ये प्लूरल, तो आगे भी वर्ब प्लूरल, क्योंकि हमने रिलेटिव प्रोनाउन मैंने इसीलिए पहले पढ़ाया था, मुझे पता थी ये हरकत आएगी बाद में। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल, तो आगे भी वर्ब प्लूरल, और द नंबर मतलब हानि। इससे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था आपको बताता हूं, एक इससे थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था। इससे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में ये खेल खेला कि रिलेटिव प्रोनाउन नहीं था। अब जब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं था, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली वर्ब भी नहीं थी।
तो सीधा द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, बस इतना सा था। लेकिन अब चालाकी से उसने क्या डाल दिया बीच में, रिलेटिव प्रोनाउन। और भैया रिलेटिव प्रोनाउन आया तो ये तो अपना रोल दिखाएगा। ये तो कह रहा है कि मेरे पीछे प्लूरल है तो मेरे तो आगे भी प्लूरल होगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा एंटीसीडेंट वैसी ही क्या आ जाती है, वर्ब आ जाती है। कॉन्सेप्ट आया समझ में अभी? ये सिर्फ क्या खेल जोड़ दिया हमने इसमें, रिलेटिव प्रोनाउन का खेल जोड़ दिया। तो अब आ जाओ पीछे जरा यहां सर एग्जांपल पे देखो। देखो ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट कैसा है, प्लूरल है, प्लेयर्स प्लूरल है। तो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वर। क्योंकि इंजर्ड कौन हुए, प्लेयर्स, तो प्लेयर्स इंजर्ड हुए, तो इसीलिए यहां पर क्या आ गया, वर आ गया। लेकिन उनका नंबर क्या था, वो हाई था। तो हाई क्या था, नंबर, और नंबर क्या है यहां पर, सिंगुलर। तो इसीलिए क्या आ जाएगा, वॉज। तो पहले में आएगा वर और दूसरे में आएगा वॉज। पहले में वर और दूसरे में वॉज। इसका एक और एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 6 कर दो फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, 7 कौन करेगा, 7 करेंगे हम। आसान सा है ना, देखो क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है ही नहीं। और जब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो ये तो बड़ा आसान है, क्या, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ का मतलब कितनी संख्या, एक संख्या, और एक संख्या सीधा क्या लगा दोगे, इज। लेकिन इसमें दो वर्ब है, तो एक वर्ब वाला तो बड़ा आसान होता है, एक वर्ब वाले में तो द नंबर मतलब एक संख्या। बट इसमें बताओ, 6 वाले में बताओ। आग लग गई, ओके। देखो अब हु से पहले क्या है, गर्ल्स प्लूरल, तो आंसर होगा हैव। लेकिन गर्ल्स का नंबर कितना है, 350। तो नंबर ये आगे आगे रहता है इसका नंबर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज। इसके अकॉर्डिंग। इतने में नहीं, अभी तो रुको जरा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 करो जल्दी से फटाफट। पहले का आंसर बताओ। द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु वर इन, अच्छा ये तो सेम ही था, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग वर और नंबर था हाई वॉज। तो ये बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। सर गगन शर्मा कह रहा, आपने बताया था कि डब्ल्यू एच वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो उसके बाद वर्ब नहीं आती है, लेकिन बेटा मैंने ये भी कहा था कि वो वर्ड कौन कौन से होने चाहिए, वाई, वेन, वेयर, हाउ, क्योंकि यही होते हैं वो रिलेटिव एडवर्ब। हु ये इन सब तो लगा सकते हो, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो यही 4 वर्ड होते हैं। तो होपफुली तुम्हारा शर्मा जी डाउट हो गया होगा क्लियर। देखो द नंबर ऑफ एथलीट, एथलीट से पहले क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो हु से पहले एथलीट्स प्लूरल है। अब उनका नंबर, नंबर कितना है, 650, तो नंबर क्या है, सिंगुलर, तो आंसर होगा इज। थर्ड वाले में द नंबर ऑफ टीचर्स हु, तो हु से पहले टीचर्स क्या है, प्लूरल है, तो आंसर हो जाएगा वर प्रेजेंट। लेकिन उनका नंबर, नंबर था बहुत लो, तो नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉज। होपफुली आपने ये बात आज और खतरनाक रूप से सुन ली होगी कि यार ऐसा भी हो सकता है, और मुझे उसी में मजा आता है, वही स्टूडेंट अच्छे लगते हैं और उसी चीज में पढ़ाने में मजा आता है जहां ये नहीं कि ये तो होता, इससे अलग क्या हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर की खोपड़ी जितनी चल रही है उससे ज्यादा तुम अपनी चला लो। ताकत नहीं है, औकात नहीं है उसकी कि तुमसे क्वेश्चन बाहर पूछ ले। सारा खेल है कि बैठ के एक नई कॉन्सेप्ट, नई क्रिएटिविटी ढूंढना, चाहे उसे स्टूडेंट ढूंढ ले या उसे टीचर ढूंढ ले, एक को तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जल्दी बताओ कैसा लगा ये संजीव सर स्पेशल, आपको कॉन्सेप्ट खतरनाक समझ में आया कि नहीं आया। और अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इसके बाद हम चलेंगे वन ऑफ, वन ऑफ में।
चलो तो एक बार जल्दी से शेयर मार दो सारे के सारे फटाफट अपने अपने ग्रुप में, और लाइक तो खैर करना ही मत, है ना। टाइप 10, तो टाइप 10 क्या है बच्चों, आ जाओ जल्दी से, टाइप 10 के बारे में पढ़ लेते हैं। सुनो ध्यान से, मान लो मैंने आपसे कहा कि ये बहुत सारे लड़के हैं, और मैंने कहा इन लड़कों में से एक लड़का, कितना मैंने बाहर निकाला, एक, बहुत सारों में से एक, बहुत सारों में से एक, तो मैं एक का जिक्र कर रहा हूं, तो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अब आ जाओ इधर, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा। आप कहोगे सर प्लूरल क्यों होगा, क्योंकि हम ज्यादा में से एक निकालते हैं, कभी भी एक में से एक नहीं निकाला जाता, ज्यादा में से एक, तो इसीलिए वन ऑफ, ऑफ लगते ही ज्यादा में से एक, तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल या प्रोनाउन प्लूरल। लेकिन नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, बट वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर। क्यों होगी, क्योंकि आप ज्यादा में से एक को निकालकर एक का जिक्र कर रहे हो। वर्ब में जिसका भी जिक्र होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो जिक्र यहां प्लूरल का नहीं है, जिक्र किसका है, वन का है। तो जैसे पहला एग्जांपल, वन ऑफ माई बैड हैबिट्स, तो उसकी हैबिट्स कितनी सारी हैं, बहुत सारी हैं, प्लूरल। लेकिन उनमें से कितनी आदत की बात कर रहा है, एक आदत, तो एक आदत क्या है, तंबाकू खाना, पान बाहर, तो इसीलिए वन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, इज। हाँ, ये विमल वाला है। ठीक है भाई, तो वन ऑफ माई बैड हैबिट्स, बहुत सारी आदतों में से एक आदत है उसकी तंबाकू चबाना। नेक्स्ट अगला एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। पहला एग्जांपल मैंने कर दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया, 3, 4, 2 तुम्हारे हवाले। सर एनडीए 2022 में इस पे कॉन्सेप्ट आया था बेटे, हर एग्जाम में आएंगे, दिक्कत मत लो। डेमोलिश आया था, तुम पढ़ते रहो और आके मुझे बस बताते रहना कि इस पे ये आया था, उसमें वो आया था। मेहनत करना मेरा काम है और उसे एग्जीक्यूशन में लाना तुम्हारा काम है। देखो, दैम मतलब बहुत सारे, उनमें से एक, उनमें से एक, तो एक के अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा, हैज। अब मुझे बताओ, उनमें से एक ने अपना काम जो है कंप्लीट नहीं किया है, अच्छा ये थर्ड फॉर्म आनी थी, कंप्लीटेड। उनमें से एक ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, कितनों ने नहीं किया है, बहुत सारों ने या एक ने, तो आप कहोगे सर एक ने नहीं किया है, तो एक के अकॉर्डिंग ही क्या आएगा, हिज आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में भी गड़बड़ होती है, सॉरी रिलेटिव कह रहा हूं, एडजेक्टिव में भी गड़बड़ होती है। कई बार बच्चे दैम को देखकर देयर ठोक देते हैं वहां पे। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, कितने हैं, बहुत सारे, प्लूरल, और उनमें से एक, तो एक क्या हो गया, सिंगुलर, और इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, इज होगा। कट आउट फॉर दिस, कट आउट का मतलब होता है योग्य, एलिजिबल, उनमें से एक योग्य नहीं है इसके। ठीक है, वन ऑफ द गर्ल्स, कितनी लड़कियां हैं, बहुत सारी, बहुत सारी लड़कियों में से एक, बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज, और उसी के अकॉर्डिंग चलेगा आगे, एक लड़की, तो पहली बात तो हिज नहीं होगा, ये गलती से लिख दिया यहां पर, हिज ऑब्लिक देयर ऑब्लिक हर, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका हर। क्योंकि आप लड़कियों में से एक निकाल रहे हो, तो लड़कियों में से लड़का थोड़ी निकल जाएगा, लड़कियों में से एक क्या निकलेगा, गर्ल निकलेगा, हर होम सो फार। हाँ, लेकिन पेपर में ये बहुत आता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों लिख दिया आपने, क्योंकि इसमें कौन आ चुका है बीच में, इसमें आ चुका है रिलेटिव प्रोनाउन, ये शहंशाह बादशाह इसमें आ चुका है, और बादशाह बीच में आते ही दिक्कत पैदा कर देता है। ठीक है, क्या दिक्कत पैदा करेगा, आप ध्यान से देखना जरा।
दिक्कत ये पैदा होगी कि अभी तक तो तुम वन ऑफ खेल खेल रहे थे, अब तुमने इसमें क्या देखना है सेंटेंस में, हु, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट कैसा है, प्लूरल है, तो आगे भी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल ही होगी। तो बच्चे जो रटके जाते हैं ना वन ऑफ का रूल, वो क्या कहते हैं, सर वन है यहां पे, तो वन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, एक बार समझा दो, तो मैं समझाता हूं, देखो। वो कहता है वन ऑफ द गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों में से एक कौन है, गीता, तो गीता को तो उसने बाहर निकाल दिया, उसके अकॉर्डिंग इज भी तो लगा रखा है उसने, जिसको निकाला उसको कर तो दिया उसने यहां पर, लड़कियों में से एक कौन है, गीता, लेकिन वो कह रहा है कौन सी लड़कियां, तो आगे जो जिक्र है वो बच्चे गर्ल्स का है, गीता का नहीं है। पार्टिसिपेट किया है इस कंपटीशन में, जिन लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है उनमें से एक कौन है, गीता, तो हु के बाद जो डिस्कशन हुआ है वो गीता का नहीं हुआ है, गर्ल्स का हुआ है। जिन लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है, तो लड़कियों ने तो बहुत सारी ने किया है, उनमें से एक एक कौन है, गीता है, और गीता के अकॉर्डिंग तो वो वर्ब लगा चुका है। तो यहां सारा खेल रिलेटिव प्रोनाउन का होगा, तुम्हारा दुश्मन ही रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये प्लूरल है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंसर हैव हो जाएगा। तो ये आपको जो वन ऑफ का दूसरा केस है ना, ये दूसरे केस में आपका दुश्मन कौन है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो अब मैं आपको अगला एग्जांपल दिखा देता हूं, फटाफट मुझे इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, चलो फटाफट जल्दी से, और बता दो एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है, एनडीए 2022, यूं तो ये सब में ही आता है, वन ऑफ का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वोकैबुलरी की पुरानी वीडियोस क्यों नहीं मिल रही हैं, वोकैबुलरी की पुरानी वीडियो हो या ग्रामर की पुरानी वीडियो हो, आपको पूरा सिलेबस अगर पढ़ना है तो उसके लिए आपको सिलेबस बाय करना पड़ेगा एप्लीकेशन पे 499 में, ठीक है। अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखनी है पुरानी और नोट्स सारे लेने हैं, ठीक है, वो सब वहीं मिलेगा। यहां आप लाइव पढ़ सकते हो मेरे साथ, यहां तो धमाका कर ही रहे लाइव में हम। चलिए, शी इज, तो शी के अकॉर्डिंग तो इज लग गया, खत्म। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले मेरा एंटीसीडेंट क्या है, प्लूरल है, शी उन बेस्ट माताओं में से है, तो मदर्स, पी रहा हूँ यार पानी लगातार, पानी पी पी के पागल हो गया हूँ, हैं? हाँ, हो गया स्टार्ट, तू यहीं बैठा रहना, नहीं तो तेरे गोली मार दूंगा। हाँ जी, बच्चा पार्टी, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने आपको बता दिया था, मैंने बोला था आपसे कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मुझे बताओ जल्दी से, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सेकंड तो मैंने करा दिया था आप लोगों को, है ना, थर्ड और फोर्थ, तो रमेश इज, अब देखो रमेश के अकॉर्डिंग इज आ गया, ये तो बिल्कुल सही है, इज वन ऑफ दीज ऑनेस्ट एम्प्लॉइज, ये उन ऑनेस्ट एम्प्लॉय में से है। अब हु के पहले जो है ना, हु के पहले रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ गया, प्लूरल आ गया, तो एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव वर्कड इन दिस कंपनी टिल टुडे, उन एम्प्लॉइज में से है जिन्होंने आज तक इस कंपनी में काम किया है, क्योंकि हु से पहले प्लूरल है तो हैव प्लूरल आ जाएगा। शिखर धवन वाज वन ऑफ दोज इंडियन क्रिकेट, अब देखो हु से पहले
जो क्रिकेटर्स है वो क्या है, प्लूरल है। तो इसका आंसर आगे क्या हो जाएगा, वर। जो वर्ल्ड कप के दौरान क्या पाए गए, इंजर्ड पाए गए, उन खिलाड़ियों में से कितना था शिखर धवन, एक एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करो, और फिर तुम्हें मिला के लाता हूं एक और नई थ्योरी से, एक और नई कहानी के साथ। चलो पहले पांचवा क्वेश्चन बताओ। शी इज वन ऑफ द गर्ल्स, शी उन लड़कियों में से है। अब हु से पहले गर्ल्स क्या आ गई, प्लूरल, एंटीसीडेंट प्लूरल हो गया। उन लड़कियों में से है जो कड़ी मेहनत करते हैं, डे इन डे आउट। डे इन डे आउट का मतलब क्या है, दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका, शी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु वर्क ऑब्लिक वर्क। तो हु से पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट दिया है वो क्या है, प्लूरल है। तो इस, अब जब प्लूरल हो गया तो एस एस लगाओगे क्या, नहीं, एस एस तो तब लगेगा वर्ब में जब वो सिंगुलर होता है नाउन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्क। लेकिन पेपर में बच्चे यहीं तक पढ़ते हैं, बट कभी कभी अच्छे एग्जाम में ये वाला खतरनाक कहानी जो है ये एंटर कर जाती है। अब आपको नई थ्योरी से मिला के लाता हूं। अब जो बात मैंने बोली ना जितनी, उसमें एक नया लॉजिक आ गया है। वो नया लॉजिक क्या है वो सुन लो पहले जल्दी से, सुनो। देखो, ध्यान से सुनना। जब हमें सब्जेक्ट दिया है तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, वर्ब लगा दिया, बिल्कुल सही। लेकिन हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन कैसा हमारा प्लूरल है। और जब प्लूरल है तो हम इस वर्ब को भी कैसी बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। लेकिन अब तुम्हें इसी रिलेटिव प्रोनाउन के खेल में यहां पर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल भी होगा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, लेकिन ये वर्ब सिंगुलर करनी पड़ेगी। मतलब जो तुम अभी तक प्लूरल देख के प्लूरल लगा रहे थे ना, तो इसे तुम सिंगुलर करोगे प्लूरल देखते हुए भी। समझ में आया, क्यों करोगे, तुम्हारे दिल में क्वेश्चन आएगा सर क्यों करोगे। क्योंकि तुम्हें एक थ्योरी ऐड करके देगा वो, और क्या करेगा देखो, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो कर दोगे वर्ब, लेकिन जो ये है ना द ओनली वन, द ओनली वन, तो इस द ओनली वन का मतलब होता है कि जितने भी हैं उनमें से द ओनली वन। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट तुम्हारा भले ही प्लूरल हो, लेकिन तुम्हें द ओनली वन के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर द ओनली वन आ गया तो ये तुम्हारी आगे वर्ब जो है प्लूरल नहीं जाएगी, कैसी जाएगी, सिंगुलर वर्ब जाएगी। अब जितने भी रट्टा लगाने वाले लोग हैं ना, वो इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते कभी भी। इसीलिए मैंने कहा था कि एक एक करके जिस दिन रोजाना मेरे साथ पढ़ोगे, ऐसे नए हजारों चीजें मिलेंगी जिसको आप पहली बार सुन रहे होंगे। आपको पढ़ के मजा आएगा उस चीज को। ध्यान से देखना अब जरा मैं क्वेश्चन कैसे पलटने वाला हूं यहां पर। देखो, इस सेंटेंस को कैसे बदला जाए, यू आर, मैंने द ओनली हटा दिया यहां से, यू आर। तो अभी पता है क्या बनेगा, यू आर वन ऑफ दोज। तो मैं यहां पर क्या देखूंगा कि जो मेरा हु है, हु से पहले दोज क्या है, प्लूरल है, तो मैं तो सीधा हैव लगा दूंगा, तुम उनमें से हो। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर, ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने द ओनली को ले आया, जैसे मैं द ओनली ले आया, अब ये सारा गेम जो है पलट जाएगा। अब ये द ओनली वन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या जाएगी, हैज जाएगी। फिर देखो यहां, अगर मैं जयशंकर इज, अच्छा इसने नहीं दिया वहां पर, चलो नहीं दिया है, द ओनली नहीं लिख के दिया है, तो बताओ जल्दी से सेकंड का आंसर क्या होगा। पहले का तो समझ में आ गया होगा आपको, जैसे ही द ओनली आएगा, द ओनली वन, द ओनली वन के अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब आएगी, यानी कि हैज ही आएगी वहां पर। ये आ जाओ, जयशंकर इज वन ऑफ द पॉलिटिशियंस। तो मैंने देखा कि हु से पहले पॉलिटिशियंस क्या है, प्लूरल है, द ओनली वन का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो ये मेरी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। टेक जुडिशियस क्या होता है, जुडिशियस होता है केयरफुल, यानी कि बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय। अगर ये द ओनली वन कह देता तो केवल जयशंकर का जिक्र हो रहा होता, फिर हम कहते टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर आप ही बताओ क्या होगा।
हाँ जी। तो ये जिसका भी नाम है सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। लेकिन हु से पहले टीचर्स तो प्लूरल है, बट इसने क्या दे दिया, द ओनली वन। तो इसका मतलब द ओनली वन का ही जिक्र हो रहा है आगे। और एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, लगातार 17 घंटे क्लास। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, द ओनली वन के अकॉर्डिंग हैज आंसर होगा। ठीक है भाई। और अगर द ओनली वन ना होता, द ओनली ना होता, फिर हम टीचर्स के अकॉर्डिंग क्या लगाते, हैव लगाते। तो आपको तीनों बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले द ओनली वन दिया है तो मैं सिंगुलर लगाऊंगा, अगर द ओनली नहीं है तो मैं प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल लगाऊंगा। तो ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और वन ऑफ का पहले वाला तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन था ही नहीं, वो तो बड़ा आसान था। अब जल्दी से बता दो, क्या तीनों बातें आपको समझ में आई? पहला था वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, उसमें से एक तो वर्ब कैसी आती थी, सिंगुलर वर्ब आती थी। दूसरा था, दूसरे वाले में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल ही वर्ब आती थी। लेकिन तीसरे वाले में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले द ओनली वन आ गया, और द ओनली वन के आते ही फिर तुम्हारी जो वर्ब है क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। फिर एंटीसीडेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीनों कॉन्सेप्ट कैसे लगे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, मामला जहर हुआ कि नहीं हुआ। और अब से 1 घंटे के बाद, अब से कितने घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आपके मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट आ जाएंगे, एनडीए, एयरफोर्स और एसएससी एमटीएस। 3 मॉक टेस्ट आ जाएंगे। तीनों में से कोई सा मॉक टेस्ट जिसको जो अच्छा लगे वो उड़ा सकते हो। एमटीएस में 25 क्वेश्चन आएंगे, एयरफोर्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, और एनडीए के तो 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो बस आज के लिए यहीं रखते हैं, इतना ही रखते हैं। ये आपके मैंने यहां तक